स्वागत है आपका एस्ट्रोविक पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की थी कि हम एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पर चलेंगे। ठीक है, बेसिक हमारा फास्ट पेस पर रहेगा। मैं अज्यूम करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी हम फास्ट पेस पर चलेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम मेनली पाराशरी टेक्निक पर काम करेंगे। पाराशरी टेक्निक की पूरी सीरीज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से पाराशर जो ऋषि हुए उन्होंने अपनी ज्योतिष के ज्ञान को मैत्रेय को बताया। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या सूत्र दिए, क्या क्या टेक्निक्स बताई हम। ठीक है, तो उन पे हम बात करेंगे मेनली। वो उन्होंने बताया कि हमारे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। ठीक है, और 12 भाव हैं। ठीक है, और 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, इन चीज़ों से ही हमारा ज्योतिष का ज्ञान है। ठीक है, 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव और 27 नक्षत्र। लेकिन जो पाराशर जी ने ज्योतिष का ज्ञान बताया है उसमें उन्होंने 27 नक्षत्रों का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बस यूज़ किया है दशा के लिए और थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए किया है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, जो हमारा मेनली फोकस रहेगा वो 9 ग्रहों पर, 12 राशियों पर, 12 भावों पर रहेगा। इस सृष्टि पर जो भी बना है, ठीक है, इस सृष्टि पर जो भी है उनमें 3 गुण हैं ही हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। कितना सुंदर है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, हमारी जो सुपीरियर पावर्स हैं, ठीक है, जिनको हम सुपीरियर मानते हैं, तो उनके हिसाब से ही ये 3 गुण हैं। ठीक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनमें कौन कौन सी राशियां आती हैं। ठीक है, सात्विक यानी कि हमेशा सत्यवादी रहना, संतुष्ट रहना, किसी भी चीज़ को करना तो अच्छे मन से करना। ठीक है, इसमें जो राशियां आती हैं वो सूर्य, चंद्र और गुरु की राशियां आती हैं। ठीक है, कर्क, सिंह, धनु, मीन, ये 4 राशियां आती हैं सात्विक में। ठीक है, राजसिक, तो राजसिक क्या है? आप कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं। ठीक है, और आपके अंदर लेकिन राजा जैसा गुण है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके नौकर चाकर हों। ठीक है, और आपके अंदर इच्छाएं हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में या किसी भी फील्ड में, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो राजसिक गुण है। ठीक है, जो संसार में सुख सुविधाएं हैं वो भोगें। ठीक है, वो उनका यूज़ करें। ठीक है, वो राजसिक है। तो राजसिक में कौन कौन सी राशियां आती हैं? एक तो शुक्र की राशियां आती हैं। ठीक है, शुक्र की यानी कि वृषभ और तुला। ठीक है, 2nd एंड 7th। एंड उसके साथ साथ मंगल की राशियां आती हैं 1st एंड 8th, यानी कि मेष एंड वृश्चिक। तो तीसरा है तामसिक। तो तामसिक का मतलब यह है कि हमेशा नेगेटिव एनर्जी लेकर चलना अपने साथ, आलस, जो आलस्य में रहता है ज़्यादातर, किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट अपनाना। ठीक है, तामसिक में जो राशियां आती हैं वो आती हैं, एक शनि की राशियां आती हैं और एक बुध की राशियां आती हैं। ठीक है, तो जो शनि की राशियां हैं वो 10 और 11 हैं। ठीक है, मकर और कुंभ। और जो बुध की राशियां हैं वो 3 और 6, यानी कि मिथुन और कन्या। ठीक है, राशियों के अलावा ये ग्रह भी हैं जो ये गुण रखते हैं। ठीक है, तो ग्रहों में अगर हम बात करें तो सात्विक में जो है सूर्य, चंद्र और गुरु आते हैं। जैसे उनकी राशियां हैं, ग्रह भी वही हैं। ठीक है, और जो अगर राजसिक की बात करें तो राजसिक में जो राशियां आती थी वो शुक्र और मंगल की आती थी। ठीक है, लेकिन अगर ग्रहों की बात करें तो शुक्र और बुध आते हैं। ठीक है, राजसिक में। और जो तामसिक है उसमें जो ग्रह आते हैं वो आते हैं शनि और मंगल, ये तामसिक ग्रह हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के अंदर अगर ये 3 गुण विद्यमान है तो इनका जो है बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी ये सृष्टि बनी है, जो हमारी पृथ्वी है, तो ये जो भी चीज़ें बनी हैं 3 गुणों और 5 तत्वों की मदद से बनी है। ठीक है, 5 तत्व कौन कौन से हैं? वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश।
ठीक है। तो अग्नि की बात करते हैं, ठीक है। अग्नि में कौन कौन सी राशियां आती हैं? तो अग्नि में जो राशियां आती हैं वो 1, 5, 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये राशियां जो हैं ये अग्नि में आती है, अग्नि तत्व। तो अगर अग्नि तत्व का यही मतलब है कि किसी के अंदर गुस्सा है तो अग्नि तत्व की अधिकता है उसके अंदर, ठीक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी ये यूज होता है कि अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिक प्रॉब्लम है, तो उसमें अग्नि तत्व की अधिकता है, ठीक है। ये हम सब आगे समझेंगे, ठीक है। बस आप अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप एक बार सुनते जाइए, और ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे ना, तो आपके माइंड में आप अपने आप बैठती जाएंगी, ठीक है। बस आप सुनते जाइए आराम से, रिलैक्स होके, और आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी में कौन कौन सी राशियां आती हैं? 2, 6, 10, ठीक है। वृषभ, कन्या और मकर, ठीक है। ऐसे तीसरा है जो हमारा वायु, उसमें वायु में कौन कौन सी राशियां आती हैं? 3, 7, 11, ठीक है। मिथुन, तुला और कुंभ, ठीक है। चौथा है जल। जल में कौन कौन सी राशियां आती हैं? इसमें आती हैं 4, 8, 12, यानी यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ठीक है। जो पांचवा तत्व है आकाश, उसमें कोई राशियां नहीं आती हैं, उसको कोई असाइन नहीं की गई है राशियां, ठीक है। उसका भी रीजन रहा होगा, तो ट्राई करेंगे, हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। अब ग्रह के अनुसार जो तत्व हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो अग्नि है, मैं आपको पहले बता दूं, सूर्य और जो चंद्र हैं एक तरह से राजा और रानी है, ठीक है। ग्रहों के राजा और रानी है, तो उनको तत्व नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी आप मानकर चलिएगा कि सूर्य अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व है, ठीक है। लेकिन जो इनके अधिदेवता हैं, ठीक है, जो इनके अधिदेवता जो जिनसे हम बात करेंगे, अगर अग्नि की बात करेंगे, सूर्य की भी बात करेंगे और मंगल की भी बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। और पृथ्वी बुध, ठीक है। वायु शनि, जल शुक्र और चंद्र दोनों, ठीक है। एंड आकाश गुरु, ठीक है। गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो उसको आकाश तत्व दिया गया है। चलिए अब हम दोषों की बात करते हैं, ठीक है। जो दोष होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पित्त, कफ, वात और त्रिदोष, ठीक है। मेनली 3 तरह के होते हैं, पित्त, कफ, वात, ठीक है। त्रिदोष यानी कि जिसमें तीनों ही दोष हो, ठीक है, पता ही ना चले कि किसकी वजह से बीमारी हो रही है, ठीक है। तो इसकी राशियां देख लेते हैं हम, कौन कौन सी राशियां हैं। जो पित्त है उसकी जो राशियां हैं 1, 5, 9, जैसे अग्नि तत्व है वैसे ही पित्त है 1, 5, 9, ठीक है। और जो कफ है, जो जल तत्व है, उसकी राशियां हैं 4, 8, 12, ठीक है। और फिर आता है वात। वात में जो राशियां हैं वो 2, 3, 7 और 10, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो वात में है वो शुक्र की राशियां हैं, ठीक है, और एक बुध की राशि है और एक शनि की राशि है, ठीक है। और जो त्रिदोष है वो यानी कि 6 और 11, यानी कि कन्या और मकर, सॉरी कन्या और कुंभ, ठीक है। तो जो त्रिदोष राशियां होती हैं कन्या और कुंभ, उसमें कभी कभी आप मतलब देखा होगा कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर बात करें, ज्योतिष की भाषा में अगर हम बात करें, तो वो त्रिदोष होता है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं राशियों के स्वभाव को, ठीक है। तो राशियों के स्वभाव भी होते हैं, तो हम इनका फल कथन में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए कि कैसा इंसान है, कैसी उसकी थिंकिंग है, कैसा थॉट प्रोसेस है उसका, कैसे काम करता है, उन सबको जानने के लिए इन चीज़ों का जरूरी है, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो अगर मैं स्वभाव की बात करूँ तो चर, अचर और द्विस्वभाव राशियाँ, ठीक है। चर, अचर और द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। तो चर यानी कि चलायमान, यानी कि हमेशा मतलब अग्रसर रहना, ठीक है, चलते रहना। अचर यानी कि स्थिर स्थिर रहना, कोई भी अगर डिसीजन ले लिया तो उस पर स्थिर रहना, ठीक है। और द्विस्वभाव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहना, कभी ये कभी वो, ऐसा, ठीक है।
तो जो चर है उसमें जो राशियां आती हैं वो आती हैं 1, 4, 7, 10। ठीक है, ये मेष, कर्क, तुला और मकर। ठीक है। अचर में जो राशियां आती हैं वो 2, 5, 8, 11। ठीक है। जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो है 3, 6, 9, 12। ठीक है। तो मैं नंबर में बात कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से सीख पाए। ठीक है, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएंगी कि कौन कौन सी राशियां होती हैं। ठीक है, तो हम राशियों को नाम से भी पुकारेंगे और नंबर से भी पुकारेंगे ताकि आपको दोनों ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वभाव को भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं दिशा। ठीक है, दिशा यानी कि हमारी जो दिशाएं होती हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इनका यूज कैसे होगा, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपका करियर, आपको विदेश जाना है। ठीक है, तो आप कौन सी दिशा में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो दिशा जानने के लिए आपकी जो शादी होगी, जो आपके पार्टनर होंगे वो कौन सी दिशा से होंगे। ठीक है, वो जानने के लिए। तो इस तरीके से दिशा का भी बहुत यूज होगा। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। जो पूर्व है वो अग्नि तत्व जो होता है, सेम 1, 5, 9। ठीक है, जो दक्षिण है वो है 2, 6, 10। ठीक है, और जो पश्चिम है वो है 3, 7, 11। और जो उत्तर है वो है 4, 8, 12। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब ग्रहों के अनुसार भी दिशाएं हैं। ठीक है, सूर्य के लिए जो है वो जो दिशा है वो है पूर्व, बुध के लिए उत्तर, और शनि के लिए पश्चिम, और मंगल के लिए दक्षिण। ठीक है, ये तो 4 ग्रह हैं, इनको ये दिशाएं मिली हुई हैं। ठीक है, जो बाकी के ग्रह हैं, चंद्रमा को उत्तर और पश्चिम के बीच। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में। गुरु है उत्तर और पूर्व के बीच में, और शुक्र है दक्षिण और पूर्व के बीच में, राहु दक्षिण पश्चिम, और केतु उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दिशाएं हैं। अब हम बात करते हैं सम और विषम राशियां। ठीक है, तो सम और विषम राशियों के नाम से आप जान पाएंगे कि सम यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जो ये हैं सम राशियां हैं। और विषम जो राशियां हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये विषम राशियां हैं। इनका क्या मतलब है, सब राशियों को ज़्यादातर हम मानेंगे कि ये स्त्री प्रधान राशियां हैं। ठीक है, एक जिनके अंदर कोमलता रहती है। अगर किसी का लग्न सम राशि का है तो ज़्यादातर उनमें कोमलता मिलेगी आपको। ठीक है, स्त्री प्रधान थोड़े से गुण मिलेंगे। ठीक है, आराम से बोलना। ठीक है, थोड़ा सा सहज होकर रहना। ठीक है, और जो विषम है यानी कि पुरुष प्रधान राशियां हैं। ठीक है, इनमें थोड़ी सी क्रूरता होती है। ठीक है, कोमलता नहीं होती, क्रूरता होती है इनके अंदर। ठीक है, तो इनको गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, तो वो विषम राशियां हैं। ठीक है, पुरुष प्रधान राशियां हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने राशि तालिका लगाई है। ठीक है, कि कौन सी राशि है, उसका कौन से गुण है, कौन से तत्व है, दिशा, दोष, स्वभाव, विशेषता। ठीक है ना। जैसे मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि जो है वो राजसिक गुण की है। ठीक है, तत्व अग्नि है, दिशा पूर्व है, और दोष पित्त है, और स्वभाव चर है। और इनमें विशेषता ये रहती है कि अग्रणी रहते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, वृषभ की बात करें तो राजसिक पृथ्वी, दक्षिण, वात, अचर, स्थिर। स्थिर रहते हैं थोड़ा। स्थिर यानी कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो अपने डिसीजन पर कायम रहेंगे। अगर इन्होंने बना लिया है तो ये आगे उसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, मिथुन मिथुन की बात कर लेते हैं। तामसिक, ठीक है, वायु, और पश्चिम, वात, द्विस्वभाव और चंचल। थोड़ा सा इनका जैसे द्विस्वभाव है तो चंचल तो होना ही है, क्योंकि इनके सामने हमेशा 2 रास्ते रहेंगे कि ये करूँ या वो करूँ। ये चेंज होते रहेंगे, मतलब अपने डिसीजन पर कायम नहीं रहते, तो ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कर्क कर्क यानी कि सात्विक, जल, उत्तर इनकी दिशा है, और कफ, चर और भावुक। थोड़े से इमोशनल होते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करते हैं तो वो इमोशनल होकर करते हैं। अटैचमेंट किसी से भी बनाते हैं तो उनके साथ इमोशनल रहते हैं। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट इनके पास ज़्यादा रहता है। सिंह सिंह राशि जो है वो सूर्य की है। इसकी जो गुण है वो सात्विक गुण है, अग्नि, पूर्व, पित्त, अचर, आत्मविश्वासी। ठीक है, ये बहुत कॉन्फिडेंस रहता है इनके अंदर।
ठीक है। एकदम राजा की तरह रहते हैं ये, एकदम कॉन्फिडेंट, ठीक है। और कन्या, कन्या में जो है तामसिक, पृथ्वी, दक्षिण, त्रिदोष, द्विस्वभाव, विशेषणशील, ठीक है। विशेषणशील यानी कि किसी भी चीज़ की गहराई तक पहुंचना, ठीक है। किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी जो रहती है वो रहना। एनालिटिक्स जो गुण होते हैं इनके अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तुला, तुला की बात करते हैं। राजसिक, वायु, पश्चिम, वात, चर, संतुलित, बैलेंस बना के रखते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ का बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। और वृश्चिक, वृश्चिक यानी कि राजसिक, जल, उत्तर, कफ, अचर, गूढ़। गूढ़ यानी कि जैसे ये हमारा ज्योतिष है, ये गूढ़ ज्ञान है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। हिडन नॉलेज, तंत्र मंत्र जानना, ठीक है। और कोई भी सीक्रेट एजेंसी होती है, ठीक है, तो वो इनमें गुण होते हैं। धनु, सात्विक, अग्नि, पूर्व, पित्त, द्विस्वभाव, धार्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, ठीक है। हमेशा धर्म कर्म में अपना विश्वास रखते हैं, ठीक है। 10वीं जो राशि है मकर, तामसिक, पृथ्वी, दक्षिण, वात, चर, मेहनती, मेहनती बहुत, जैसे कि 10वीं राशि जो होती है वो शनि की होती है, तो वैसे भी ये मेहनत बहुत करवाते हैं, ठीक है। तो परिश्रम करने से ये कभी हिचकिचाते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा ये आगे रहते हैं कि इनको कोई भी काम दिया जाता है तो ये मेहनत से करते हैं, ठीक है। कुंभ यानी कि 11वीं राशि, तामसिक गुण की होती है ये, ठीक है। वायु, पश्चिम, त्रिदोष, अचर, ठीक है, स्वभाव इनका अचर होता है, स्थिर और नवीन विचार। ये जो कुंभ होते हैं ना, ये आधुनिकता पर काम करते हैं, ये परिवर्तन लेकर आते हैं, हमेशा फ्यूचर की बात करेंगे, नई नई चीज़ों की बात करेंगे। इनसे जो किसी से काम नहीं होता वो ये काम कर देंगे, ठीक है। कुछ नया तरीका निकाल कर ये काम कर देते हैं। मीन, सात्विक, जल, उत्तर, कफ, द्विस्वभाव, कल्पनाशील, इमेजिनेशन में रहते हैं ये, ठीक है। और जैसे स्टोरी राइटर होते हैं जो, ठीक है, डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो मीन राशि के ज़्यादातर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ग्रहों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ग्रहों की आपके सामने टेबल है, तो आप देख पाएंगे सूर्य, सूर्य जो है वो सात्विक गुण के हैं, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा है, और इनके अंदर आत्मबल, आत्म से भी जो भी शब्द स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है, वो सब सूर्य से रिलेटेड है। आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मनिर्भर, ठीक है ना। फिर चंद्र, चंद्र सात्विक गुण है इनके अंदर भी, और जल तत्व है, और उत्तर पश्चिम इनकी दिशा है, और मनोबल यानी कि मानसिक मन होता है ना जो, वो चंद्रमा है, ठीक है। गुरु, गुरु भी सात्विक गुण है, आकाश तत्व है इनका, उत्तर पूर्व दिशा है इनकी, और ज्ञान, अगर ज्ञान की बात होगी तो उसमें गुरु की जरूर बात होगी, ठीक है। ये एक एक वर्ड है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बहुत आगे भी बात करेंगे, ठीक है, गहराई में जाएंगे कि और भी गुण हैं हर ग्रहों के हिसाब से, और भी कारक तत्व हैं, तो वो हम बात करेंगे, एक एक विशेषता है इसके अभी के लिए। शुक्र, राजसिक गुण है इनका, जल तत्व है, दक्षिण पूर्व दिशा है, सुख, सुख सुविधाओं की अगर बात करेंगे तो वो शुक्र से बात करेंगे, ठीक है। बुध, राजसिक, पृथ्वी और उत्तर, और बुद्धि, बुद्धि की अगर बात करेंगे, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है, बुद्धि लगानी है, तो वो बुध की बात होगी वहाँ पर, ठीक है। मंगल, तामसिक गुण के हैं, ठीक है, और अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा है इनकी, और ऊर्जा यानी कि एनर्जेटिक रहते हैं। मंगल, अगर किसी बल की बात होगी, ऊर्जा की, एनर्जी की बात होगी, उसमें मंगल जरूर आएंगे, ठीक है। शनि, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वायु तत्व के हैं, और पश्चिम दिशा है इनकी, और अनुशासन, डिसिप्लिन, मेहनत, जिस काम को करते जाना धीरे धीरे, शनि शनि, तो उसमें शनि की जरूर बात होगी, ठीक है। राहु और केतु को भी तामसिक कहा गया है, ठीक है। इनको कोई तत्व असाइन नहीं है, बिकॉज ये इमेजिनरी पॉइंट है, हमारा साइंस भी इनको मानता है कि इमेजिनरी पॉइंट है, और हमारे ज्योतिष में भी इनको बताया गया है ये छाया ग्रह है, ठीक है। तो लेकिन इनकी दिशा है दक्षिण पश्चिम राहु की है, और उत्तर पश्चिम केतु की है, ठीक है।
और राहु अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो विशेषता है भ्रम, यानी कि इल्यूजन। केतु के मोक्ष, केतु इज लाइक स्पिरिचुअल, ठीक है ना। केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। तो इन ग्रहों के हिसाब से अगर हम कुंडली विश्लेषण करेंगे तो इन विशेषताओं को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज फर्स्ट लेसन में इतना ही रखते हैं। आज हमने बेसिक पर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।